करना है मुझे, तो हमें क्या समझना है? देखिए, लेंस मेकर फार्मूला नाम क्यों इसका पड़ा ये भी समझ लें आप। वैसे एक नाम ये भी है, फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू द थिन लेंस, बट इसी का दूसरा नाम है लेंस मेकर्स फार्मूला। जो लेंस बनाते हैं लोग चश्मे के लिए, ऑप्टिशियंस, वो कितनी पावर एडजस्ट करनी है, क्या फोकल लेंथ रखनी है, इसी फार्मूले की हेल्प लेकर के डेवलप करेंगे, बनाते हैं। यानी लेंस को बनाने वालों का जो यूज होने वाला फार्मूला है वो डेरिवेट होने वाला है, इसीलिए इसका नाम पड़ा लेंस मेकर्स फार्मूला। इसको कैसे डिराइव करेंगे थोड़ा ध्यान से सुनिए। हम एक कॉन्वेक्स लेंस को ले रहे हैं अपनी जानकारी के लिए। कॉन्वेक्स लेंस में दोनों तरफ कॉन्वेक्स होगा, जिसको हम बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स। अभी लेकिन शुरुआत हमने सिंगल फेस से की है, वो दूसरा भी फेस इधर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा स्टार्टिंग में हम एक साइड से समझते हैं। इसका पोल P1 यहां बोल देंगे, पहला सरफेस है ना। ऑब्जेक्ट मैंने आपसे बोला था पहले से ही कि मोस्टली हम लोग क्या रखते हैं, लेफ्ट साइड में। यहां से एक लाइट रे भेजनी है मुझे, ये यहां पहुंच गई लाइट रे, यहां पर लाइट की रे आपकी यहां पहुंच गई, इंसिडेंट हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, इधर का सरफेस, इधर का मीडियम रेयरर है और इस तरफ का हमने कैसा लिया है, डेंसर। भाई इधर ग्लास है लेंस का और इधर ये एयर है, तो ये ऑप्टिक्स रे या लाइट रे रेयरर से कहां जा रही है, डेंसर में। और डेंसर में जाने पर होता क्या है, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। तो हमें नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल हम लोग कर्वेचर से पता करते हैं। सपोज कर लो इस जगह सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका, तो जो लाइन आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालेंगे नॉर्मल तक, उसे ही हम बोलते हैं मतलब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये, तो नॉर्मल का तरह बिहेव करेगी। तो ये लाइट रे थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी, हल्का सा बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। अब अगर इसको हम बढ़ा दें आगे, ध्यान देना जरा थोड़ा, इस वाली को, अब आगे कुछ है नहीं तो सीधे जाके इधर ऐसे चलती जाएगी, थोड़ा और बेंड कर देते जिससे बनाने में, नहीं तो बहुत दूर मिलेगी जाके कहीं। थोड़ी सी बेंडिंग बढ़ा दीजिए, हाँ भाई आते जाओ। तो देखना जरा, ये पोजीशन इसकी मीटिंग पॉइंट होगा कि नहीं होगा, बताओ। जहां मीट करेगी वहां इमेज बनेगी, ये इमेज की पोजीशन हो गई। इमेज को हम फिलहाल अभी डैश नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतना दोबारा सुन ले और समझ ले। ये कॉन्वेक्स सरफेस का पहला हिस्सा है, फर्स्ट सरफेस है कॉन्वेक्स लेंस का। पोल P1 है, ऑब्जेक्ट O है, O से लाइट रे जा रही है, इसे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल होना है। तो नॉर्मल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलने वाली लाइन, जिसको रेडियस बोल देते हैं। तो इसकी तरफ ये थोड़ा सा बेंड हो गया, बेंड हुआ तो कहीं जाकर के मीट हुआ, जहां मीट हुआ वहां फर्स्ट इमेज बन गई। अब एक बात समझना, ये डिस्टेंस हम लोग U बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U बोला जाता है, और जो इमेज डिस्टेंस होती है उसको हम लोग V बोलते हैं। ये इमेज डिस्टेंस है, इसको V, लेकिन हमने यहां पर एक थोड़ा सा चेंज कर रखा हुआ है, I को I डैश बोल रखा है और V को V डैश। आगे समझ में आएगी बात कि डैश क्यों लगा रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N बोल रखा है, ये जो मीडियम है। तो आप जानते हो वी हैव रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, डिराइव कर चुका हूं पीछे, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस। हालांकि दोनों का ही सेम आता है, वो था N/V। V की जगह यहां क्या है, V डैश U। ये फर्स्ट है, फर्स्ट के लिए जो रेडियस होगी यहां से उसको R1 नाम दें। क्या नाम दें, फर्स्ट प्लेन लिया ना P1, P1 से जो C1 की डिस्टेंस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पहला है, ऐसे C1N1, R1 कह दिया। कोई डाउट, कोई समस्या, ये सिखा चुका हूं फार्मूला। इक्वेशन 1। अब कॉन्वेक्स लेंस में क्या सिंगल सरफेस होता है, क्या दो सरफेस होते हैं। बाई कॉन्वेक्स की बात है। अब हम दूसरा सरफेस आपके सामने ला रहे हैं,
वो था पहले से, ऐसा नहीं कि था नहीं, जानबूझकर हमने बनाया नहीं था, आपको जल्दी आसानी से समझ में आए बात। अब ये सरफेस दूसरा वाला है, तो इसके पोल को हम क्या कहेंगे, P2 कहेंगे। तो जो लाइट रे ये बेंड हुई थी नॉर्मल की तरफ, ये देखो इसका इंडेक्स n लिया हुआ है मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। ये जो लेंस एक्चुअल है इसकी थिकनेस को t ले लिया हमने। ये जो पहली लाइट रे थी ये रेयरर से डेंसर में आई थी, लेकिन अब ये डेंसर से रेयरर में वापस जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल इस सरफेस के लिए ढूंढना है मुझे। इसका देखो कर्वेचर इधर को घूमा हुआ है, देखो जरा आप, तो इसकी कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं आएगा C2। जो यहां से लाइन उस फेस पे जाएगी वो हमारी नॉर्मल बोली जाएगी इस बार, ये वाली। ये देखना जरा भाई जी, समझना बात को। ये N2C2, ये इस बार रेडियस ऑफ कर्वेचर इस फेस की है। P2 की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ये है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 बोलेंगे। बहुत यार, पॉज कर दो। तो मैं कह रहा हूं ये इसका कर्वेचर अगर देखा जाए तो C2 इस तरफ कहीं होगा, यहां से जो लाइन ट्रेस करेंगे उसको हम C2N2 बोलेंगे। ये हमारा इस बार नॉर्मल का काम करेगा। तो अब सुनिए, ये लाइट रे इस समय डेंसर में है और रेयरर में इंटर करने जा रही, इस तरफ रेयरर है फिर से, तो इसे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होना चाहिए। देखो एक्चुअल तो इसको ऐसे जाना था, ये नॉर्मल है, इससे अवे मतलब और अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी, ये यहां कहीं एक्चुअली मीट करेगी। एक्चुअल ऑब्जेक्ट यहां, वो इमेज यहां बन रही है, वो तो तब बनी थी जब ये सरफेस अपसेंट जैसा कंसीडर किया था, उसको हम बोलेंगे सेकेंड सरफेस के लिए इमेजिनरी ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सरफेस की जो इमेज होती है वो सेकेंड के लिए इमेजिनरी ऑब्जेक्ट बन जाती है। यही चीज आप और याद रखिएगा, अगर कभी टू लेंसेस प्लेस किए जाएं, आगे न्यूमेरिकल्स में नीड है 2 लेंस 3 लेंस 4 लेंस ऐसे रखें, तो जो फर्स्ट लेंस की इमेज होगी वो सेकेंड के लिए इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, और जो सेकेंड की इमेज होगी वो थर्ड के लिए इमेजिनरी ऑब्जेक्ट। इस तरह से जितने लेंस चाहें आप रख करके पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट भी है लेकिन मैनी लेंसेस का, लेंस सिस्टम का, वो अभी आपको लेकिन पढ़ना नहीं है। उनको बोलते हैं फोकल पॉइंट्स, नोडल पॉइंट्स, प्रिंसिपल पॉइंट्स, और तीनों के ग्रुप को मिला करके हम लोग बोलते हैं नोडल, तीनों के कार्डिनल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? ये गॉस ने दिए हैं कार्डिनल पॉइंट्स। तो कार्डिनल पॉइंट्स स्टडी करने से मैनी लेंस सिस्टम को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। फिलहाल लेकिन हमें कार्डिनल पॉइंट्स पढ़ने नहीं है, तो हमें यही पैटर्न लगाना है कि अगर 2 लेंस हो तो पहले लेंस की जो इमेज है वो दूसरे के लिए इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, जो सेकंड की इमेज है वो थर्ड के लिए इमेजिनरी ऑब्जेक्ट। यहां जैसे सरफेस वाइज हम बात कर रहे थे, तो जो फर्स्ट सरफेस की इमेज थी वो सेकंड के लिए क्या बनेगी? इमेजिनरी ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस। यानी इस समय इस सरफेस का ऑब्जेक्ट ये है, क्योंकि यहां ऐसा अपीयरेंस होगा नहीं, वहां से आ रही रे। अब जरा समझना, ये जो डिस्टेंस होगी लेंस से एक्चुअल इमेज की, इसको V नाम देंगे, तभी उसको V डैश कहा था। V डैश इमेजिनरी के लिए यूज किया था, इसीलिए I डैश बोला था। एक्चुअल इमेज जहां बन रही उसको हम I बोलेंगे, उसकी डिस्टेंस को V कहेंगे। अब सुनिए, अब हम फिर रिफ्रैक्शन फार्मूला यूज करेंगे अगेन, इस बार लेकिन P2 के लिए सॉल्व करेंगे। किसके लिए? ये रिफ्रैक्शन फार्मूला कॉन्वेक्स लेंस, और ये कौन से हिस्से के लिए है? फॉर P1 के लिए था। पहला P1 पोल के रिस्पेक्ट में था, अब P2 के रिस्पेक्ट में आ रहे हैं। तो जरा एक बात देखना गौर करके, ये डिस्टेंस तो वी लेट कर ली है, ये डिस्टेंस कितनी होगी इस पे फोकस करिए। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, देखो यहां से पूरा V है, वहां तो V डैश। देखो P1 से I डैश की डिस्टेंस कितनी है? V डैश। तो P2 से I डैश T कम हो गया थिकनेस, V डैश माइनस T। मैं ये बातें यहां लिख दे रहा हूं इस जगह, जिससे आसानी रहेगी समझने में तुम्हें। देखो हमने किसको क्या लेट किया? OP1 U है, P1 I डैश V डैश है,
P1 P2 यानी थिकनेस ऑफ द लेंस T है। अच्छा, P2 से I की डिस्टेंस ये हमारी V है, और P2 से I की डिस्टेंस V है, ठीक है। फिर P2 से ही I डैश की जो डिस्टेंस है वो V डैश माइनस T है। ये कुछ डिस्टेंसेस के बारे में मैंने यहां पर नोट किया हुआ है। फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, वो P1 से C1 की डिस्टेंस R1 बोली जाएगी। P1 से C1 की अगर डिस्टेंस कहें तो क्या कहेंगे, R1, और P2 से C2 की डिस्टेंस R2। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर्स हैं, ये कुछ डिस्टेंसेस हैं, इनको भी नोट कर लीजिएगा अपनी थ्योरी के साथ। अब मैं बात करता हूं, अच्छा एक बात सुनो, एक रूल सिखाया था, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर रेयरर से डेंसर जा रही थी तो n था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जब वही रे डेंसर से रेयरर में जाएगी तो इंडेक्स क्या लोगे आप, 1/n। क्या लेते हैं, याद है, 1n2 इज इक्वल टू 1/2n1, याद है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहां से जब इस तरफ जा रही है तो जो यहां देखिए रेयरर से डेंसर आई थी तो n बोला मैंने यहां, तो जब हम इसके लिए सॉल्व करने वाले हैं सेकेंड पार्ट के लिए तो 1/n इस्तेमाल होगा फार्मूले में। क्या यूज होगा, 1/n। क्यों, बात को समझना भाई, ये n क्या है, n है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मान लो मीडियम 1, मीडियम 2 और मीडियम 3, 3 तरह के मीडियम है। तो ये देखो 1 से 2 के लिए, फ्रॉम 1 to 2, और अब जब हम बात करते हैं 2 to 3 मतलब सेम मीडियम में वापस आ रहा है, बल्कि 3 ना करके 1 ही बोलो। दो ही तरह के मीडियम है यहां पर हमारे पास, फर्स्ट रेयरर और थर्ड रेयरर, मतलब लास्ट वाला बार, बीच में लेंस रखा है। तो ये 1 से 2 में गई तो n बोला, अब 2 से 1 में जाएगी तो 1/n यूज करेंगे। तो चलिए फिर रिफ्रैक्शन फार्मूला यूज कर रहे हैं। अब हम कहेंगे रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर P2। अब सरफेस नंबर 2 का इस्तेमाल हो रहा है, फार्मूले की स्टाइल वही रहेगी, जैसे n/v - 1/u इज इक्वल टू n - 1/r होता फार्मूला, n/v बोलते हैं। तो n ना बोल करके हमें बोलना पड़ेगा 1/n, और अपान v, v माने होता है इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस तो ठीक है, ये कितनी लेट की v ही है, -1/u होता है। इस बार u हमारा ये है, i डैश ऑब्जेक्ट है, i डैश से P2 की डिस्टेंस है ये, P2 i डैश कितना है देखो, v डैश माइनस टी, v डैश माइनस टी इज इक्वल टू n - 1 होता है, तो 1/n - 1 अपान r होता है, तो r2 लिख दिया। यही मेन पॉइंट है, इसको समझ ले अच्छे से, ऐसा क्यों किया गया है भाई। पहली बार तो ठीक है, प्रॉपर वे था, रेयरर से डेंसर, तो सिंपल फार्मूला n/v - 1/u n - 1/r लग दिया। दोबारा में लेकिन मीडियम रिवर्स हो रहा है, डेंसर से रे कहां जा रही है, रेयरर में जा रही है भाई, तो फार्मूला क्या आएगा, 1/n/v - 1/u, वही। तो u की जगह यहां पर मैंने कहा ये इमेजिनरी ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो v डैश में से t हट गया। अब आप एक काम करो, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लग रहा है 1/n, तो पूरी इक्वेशन में n से प्रोडक्ट कर दो, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाइंग बाय n ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय n ऑन बोथ साइड। तो चलिए जब ऐसा कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, देखो 1/v माइनस n/v डैश माइनस t इज इक्वल टू 1 - n/r2। हमने जो हेडिंग बोल रखी है उसमें एक वर्ड यूज किया है थिन लेंस। थिन का मतलब टी इज वेरी लेस, निग्लेजिबल, तो यहां पर बोलेंगे फॉर थिन लेंस, फॉर थिन लेंस टी गोज टू 0। जब टी को 0 के अप्रॉक्स कंसीडर करेंगे तो ये जगह खत्म हो जाएगी यहां पर टी। तो इक्वेशन हमारी क्या बन रही जरा देखना, 1/v माइनस n/v डैश 1 - n/r2, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 फर्स्ट सरफेस के लिए आया था, इक्वेशन 2 सेकंड P2 के लिए निकाला है। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना मुझे है, क्या करना है,
इतना नोट कर लीजिए, बना लीजिए, फिर यहां पर मैं ऐड करूंगा। डायग्राम बना लो। देखना जरा भाई जी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, हम इसका यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के साथ। मेनली ये दो इक्वेशंस हैं, अब इनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसके लिए करेंगे क्या, ये हिस्सा हम हटा दे रहे हैं पहले, अब आगे समझाते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मेजर पॉइंट है हमारे पास इस समय, इन दोनों को हम ऐड करने वाले हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, जब हम दोनों को ऐड करेंगे भैया, फोकस करिएगा आप, एन अपान बी डैश है ना, प्लस का है, इसमें देखो माइनस का एन अपान बी डैश है ना, कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो फिर यहां से माइनस 1 अपान यू बचेगा और यहां से बचेगा प्लस का 1 अपान वी। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू, एलएचएस हो गया। आरएचएस में आ जाओ, तो एन माइनस 1 है एक, और अपान में R1 है, और प्लस 1 माइनस एन अपान R2 है। अब जरा इस जगह गौर करिए, अगर n माइनस 1 कॉमन लेना चाहें तो यहां माइनस बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ? तो हम कह सकते हैं 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू एन माइनस 1 बाहर ब्रैकेट कॉमन 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। एग्री आप इस बात से? समझते जाना। इसको हम नंबर 3 डाल दे रहे हैं, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। सपोज करिए, लेट ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी फॉर डिस्टेंस, लेंस जो बनाया जाता है तो नियर पॉइंट फॉर पॉइंट इंफिनिटी पे लेट करके बनाया जाता है। हमारे लिए फॉर पॉइंट कहां होता है? इनफाइनाइट पर। ऑब्जेक्ट कितनी दूर भी रखा हो हमें दिखना चाहिए, दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, बताओ? तो हम लोग ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे पुट करेंगे, लेट यू एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां होनी चाहिए? फोकस पे। तो वी अपने आप एफ हो गया, ये दोनों यहां पुट करिए। तो 1 अपान एफ माइनस 1 अपान इंफिनिटी एन माइनस 1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। इंफिनिटी से डिवाइड तो 0 हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारे पास बना 1 बाई एफ इज इक्वल टू एन माइनस 1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। दिस फॉर्मूला इज नोन एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। दिस is called lens makers formula। एक और बात, ये तो लेंस मेकर का फार्मूला आ गया, इसको नंबर 4 डाल दे रहा हूं मैं। नंबर 3 और नंबर 4 को आप अच्छे से देखिएगा, जरा कंपेयर करिएगा दोनों के आरएचएस में, क्या सेम वैल्यू है क्या? कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4। चलो अच्छा कंपेयर करते हैं। आरएचएस सेम है, एलएचएस सेम होना चाहिए। तो यहां से रिजल्ट आया 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 अपान यू। ये भी कोई फेमिलियर रिजल्ट है, जिसको हम लोग बचपन से लेंस फार्मूला बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये लेंस फार्मूला तो है, ठीक है, लेकिन इसे फाइंड किया था गॉस ने। किसने? इसलिए इसको हम कहेंगे इट इज गॉस फार्मूला। क्या कहेंगे इसको? ये गॉस फार्मूला आ गया आपका। बोलो इतना समझ में आया? इस आर्टिकल में हमें इतना डिस्कशन करना है, नोट कर लीजिए फटाक से।